स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गणितवाणी। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 3 और यही है आपकी एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट, आपको इसके लिए क्या देखना है पड़ा कि आपको ये टेबल लर्न करनी है पड़ी। जैसे आपको ये दो दिए हुए समीकरण हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इस टेबल में क्या याद करेंगे? अनुपातों की तुलना। अगर आपके पास a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। जब आप इनके अनुपात निकालते हो तो जो ग्राफ होगा वो आएंगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, वो कहीं ना कहीं काटेंगी। और जो हल होगा समीकरण का वो एक ही हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। एक ही मान होगा x का और एक ही मान होगा y का। कब? जब a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। और जो समीकरण का युग्म होगा, ये जो समीकरण का युग्म है ये क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। ये आपको याद रखना है। दूसरा केस क्या हो सकता है? हो सकता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। मतलब तीनों बराबर हों, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और वो बराबर हो c1/c2 के। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो रेखाएं बनेंगी संपाती रेखाएं। क्या बनेगी? संपाती रेखाएं। और हल जो होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कई मान हो सकते हैं x के और कई मान हो सकते हैं y के, बहुत सारे मान हो सकते हैं। और इस केस में जो समीकरण का युग्म होगा वो होगा संगत। क्या होगा स्टूडेंट? संगत। ऊपर भी संगत था और ये भी क्या है? संगत। तीसरा केस स्टूडेंट क्या हो सकता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन वो बराबर ना हो किसके? c1/c2 के। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। तो इस केस में स्टूडेंट रेखाएं होंगी समांतर। समांतर का मतलब ऐसे, जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, आपस में कभी भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। और जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कभी काटेंगे ही नहीं। जब रेखाएं आपस में कभी काटेंगे ही नहीं तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और इस केस में जो समीकरण का युग्म होगा वो होगा स्टूडेंट असंगत। क्या होगा स्टूडेंट? असंगत। इस केस में आपको याद करना है कि जब कोई हल ही नहीं है तो हमारे पास समीकरण का जो युग्म आएगा वो क्या आएगा? असंगत। असंगत सिर्फ किस में आएगा? जिसमें कोई हल नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के समझाती हूँ। उदाहरण के थ्रू आपको ये दो समीकरण दिए हैं, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। यहाँ एक a1 का मान कितना है? 5, b1 का मान है स्टूडेंट -4 और c1 का मान है स्टूडेंट 8। ये a1, ये b1 और ये c1। a2 का मान है स्टूडेंट हमारे पास 7, b2 का मान है स्टूडेंट 6 और c2 का मान है स्टूडेंट मेरे पास -9। ये a1, b1, c1, ये a2, ये b2, ये c2। जो x के साथ है वो a वाला मान होगा, जो y के साथ है वो b वाला मान होगा, और बिना x और y के जो मान है वो क्या होगा? c। मतलब जो सिर्फ संख्या है वो पहला समीकरण है तो c1 हो गया और दूसरा समीकरण है तो c2 हो गया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? a1/a2 निकालिए। क्या आया? 5/7। b1/b2 निकालिए, -4/6 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। c1/c2 निकालिए, कितना आया? 8/9, मतलब -8/9। देखिए स्टूडेंट, क्या इनमें से कोई आपको बराबर दिख रहा है? a1/a2 क्या बराबर दिख रहा है b1/b2 के? आपके पास क्या है? शुरू में ही बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। अब अगर ये केस आ गया तो पेपर में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए आएंगे। हो सकता है ऑप्शन में वो आपसे पूछ लें रेखाएं कैसी होंगी। 4 ऑप्शन दे दें, प्रतिच्छेद करती हुई, संपाती, समांतर रेखाएं या कोई नहीं। तो आप देखिए, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद करती हुई। तो इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? प्रतिच्छेद। ठीक है स्टूडेंट। अब ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हो सकता है वो आपसे ये पूछ लें
कि निम्न समीकरण का जो युग्म है, ये जो समीकरण का युग्म है ये संगत है या असंगत। तो जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उनमें समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, संगत। और हो सकता है वो आपसे ये पूछ लें कि इनका हल कैसा है। तो स्टूडेंट रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, तो उनका हल तो होगा, एक ही बिंदु पे काट रही हैं, तो उनका जो हल आएगा वो कैसा आएगा, अद्वितीय हल। इन तीन तरह से किसी भी तरह से आपके पास आंसर पूछा जा सकता है। मेथड वही का वही रहेगा। आपको A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, फिर C1/C2 निकालना है। आपसे किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि रेखाएं कैसी हैं, युग्म जो है उसका हल संगत है या युग्म जो है संगत है या असंगत है, और हल जो है वो कैसा है। तो अगर आपने ये टेबल अच्छे से याद रख रखी होगी तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा, और इतना कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है टेबल को। ये सीधी सी बात है, जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद का मतलब एक बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद का मतलब एक बिंदु पर काट रही हैं। अगर वो एक बिंदु पर काट रही हैं तो उनका एक हल होगा, अद्वितीय। कैसे याद हो गया, है ना, रट्टा भी नहीं लगाया। और वो क्या हो गया, संगत। संपाती रेखाएं हैं मतलब अनेक हल हैं उनके, बहुत सारे हल हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही हैं। और समांतर का मतलब कभी काटती ही नहीं है, और जो रेखा कभी काटेगी ही नहीं उसका कोई हल नहीं होगा, है ना। तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ के कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और समझाती हूँ इसका, देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे एक एग्जांपल ये है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो मैं यहाँ आपको एक टिप दूंगी कि आप ये 8 जो है पहले इसको इस साइड ले आइए, समीकरण के उस साइड आप जो आपकी राइट हैंड साइड है वहाँ सिर्फ 0 रखिए ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। 2x - 3y प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 = 0, और ये हो जाएगा 4x - 6y प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 बराबर में 0। तो आपके लिए A1, B1 और C1 का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ A1 कितना है, 2, B1 कितना है, माइनस का 3, और C1 जो है स्टूडेंट उसका मान हो गया माइनस के 8। A2 का मान जो है स्टूडेंट वो कितना है, 4 आपके पास। B2 जो है स्टूडेंट उसका मान कितना है, माइनस के 6, और C2 जो है स्टूडेंट उसका मान है माइनस के 9। अब मैं क्या निकालूंगी, A1/A2 क्या आ गया, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। जो कट सकते हैं उन्हें काट के देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है काटने के बाद जो अनुपात है वो बराबर आ जाए। माइनस के 3 बटा माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 माइनस के 8 बटा माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया, 8/9। तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के। देखिए A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। A1 और A2 बराबर है B1/B2 के। ये तीसरा केस हो गया आपके पास, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो इस केस में आपसे ये पूछा जाए निम्न समीकरण का जो युग्म है वो संगत है या असंगत, तो आप क्या उत्तर दोगे, असंगत। क्या आएगा, असंगत। ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे हल पूछा जाए तो असंगत समीकरण है तो इसका क्या आएगा, कोई हल नहीं। असंगत समीकरण है और इसका कोई हल नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके MCQ आते हैं, या 3.2 जो है आपकी वो ये है पढ़ी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपसे इस तरह का नहीं होता, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगी। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।